सिवान के मैरवा रेफरल अस्पताल में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर समन्वय समिति की बैठक आयोजित किया गया। बैठक में पहुंचे विधायक से लेकर मुखिया ने अस्पताल के सभी विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि नए चिकित्सा प्रभारी के आने पर वर्षों से बंद पड़े सीबीसी मशीन और ब्लड के महंगे जांच अब अस्पताल में फ्री हो रहा है। वार्डों को एसी से लैस कर दिया गया था, लेकिन चिकित्सकों की 8 पदों में मात्र 3 चिकित्सक कार्यरत है। इसके पूर्व चिकित्सकों की कमी को विधानसभा सत्र में मैंने उठाया था, लेकिन चिकित्सकों को नहीं भेजा गया। दूसरे सत्र में भी चिकित्सकों की कमी का मुद्दा रखेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कुछ कर्मियों के द्वारा अस्पताल की बेहतर व्यवस्था में बाधा बन रहे हैं। इसको अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम तरीका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा छोटा परिवार सुखी परिवार के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पंचायत स्तर तक जागरूकता करने की अपील की है। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशु अंकित, सीओ राहुल कुमार, प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मुखिया तनवीर अहमद, जीसू अंसारी, विशाल यादव, अर्जुन कुमार सहित तमाम लोग मौजूद थे। पहले से ही मैरवा अस्पताल का निरीक्षण का मेरा कार्यक्रम था कि यहाँ क्या क्या कमियां है, मरीजों को दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और मरीजों को सुविधाओं में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इन सब का निरीक्षण करना, साफ सफाई का निरीक्षण करना, ये मेरा पहले से ही तय कार्यक्रम था। लेकिन संजोग से भी सूचना मिली कि आज जो है यहाँ प्रखंड समन्वय समिति की बैठक भी है अस्पताल के, तो डॉक्टर साहब ने मुझे इस भी सूचना दी जो यहाँ प्रभारी है, तो मैं इसमें भी शरीक हुआ। मैंने देखा अस्पताल में पहले से कुछ व्यवस्था में सुधार है, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ की कमी है, उसको ठीक करना होगा। मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इस मामले में भी और सारी जो व्यवस्था की जरूरत है करना होगा। और अस्पताल में जो भी फंड है उसको खर्च करके व्यवस्था और सुदृढ़ करने की जरूरत है। जो लोग भी यहाँ ड्यूटी पर हैं, कुछ लोगों को मैं समझता हूँ कि अपना दबंगई चलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि उस मामले में किसी भी सूरत में वैसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब लोगों को कोऑपरेट करके अस्पताल को बेहतर तरीका से संचालन करने में सहयोग करना है। चाहे एनएम हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी कर्मी हो, स्टाफ हो, सबको कोऑर्डिनेशन बना करके काम करने की जरूरत महसूस हो रही है। अभी हमने देखा कि जांच के कुछ नए नए विधि जो है यहाँ पर शुरू हो गया है, जो पहले नहीं था। लेकिन अभी भी अगर अचानक किसी को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होता है तो एक साधारण ईसीजी जैसा माने करने का भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो एक तो कम से कम कार्डियो के डॉक्टर और उसके साथ साथ ईसीजी मशीन वगैरह की व्यवस्था की तत्कालिक, क्योंकि ये बीमारी जो है आजकल ज़्यादा है और ऐसे में जब अस्पताल लोग लाते हैं तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और फिर यहाँ से रेफर किया जाए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो बस सिवान दूर पड़ता है, वहाँ ले जाते मरीजों की स्थिति बिगड़ जाती है और ये बहुत माने आकस्मिक घटनाएं होती है। इसलिए इसका भी जरूरत यहाँ पर है। एक अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत है और भी डॉक्टर की 3 ही डॉक्टर हैं, शायद 8 डॉक्टर का यहाँ पोस्ट है, मुझे जहाँ तक पता है। कितना? 8, और 8 के अगेंस्ट जो है मात्र 3 डॉक्टर हैं। ये भारी कमी है। लेडीज डॉक्टर भी नहीं सर, लेडीज डॉक्टर शायद लेडीज भी नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार लगातार इस बात की दावा जब कर रही है कि हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, तो मैं तो देख रहा हूं कि यहीं पर ये स्वास्थ्य सुविधा पूरी तौर पे फेल है सरकार की। तो इसलिए असेंबली में भी हम ले जा रहे हैं इस बात को। फिर से एक बार मैं उठा चुका हूं, फिर से रखूंगा कि यहाँ कम से कम 8 डॉक्टर की व्यवस्था हो और जो भी जांच की कमियां हो उसको भी ठीक किया जाए। और मैंने अपने स्वैच्छिक फंड से भी अस्पताल में कुछ राशि देने का भी आह्वान करता हूं, ताकि अस्पताल में जो है पीसीसी वगैरह जो टूटा है उसको निर्माण कर दिया जाए। पानी लग रहा है, मरीजों को वो भी सुविधाएं मिल सके। और जो सुधार हुआ है डॉक्टर साहब के आने के बाद 2-3 महीना के अंदर, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन और आगे इनको काम करने की जरूरत है। इसमें जहां सहयोग की हम लोग की जरूरत होगी वहां सहयोग किया जाएगा। आज ये बैठक जो हुई है
इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर बातचीत करना है, उसके संबंध में लोगों को जागरूक करना है। जुलाई के महीने में नए सब पखवाड़ा शुरू हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, वंध्याकरण के लिए, पुरुष और महिला। तो इस संबंध में भी हमारे कुछ प्रतिनिधि लोग आए हैं, कुछ आम लोग भी आए हैं। हम लोग भी मिलजुल कर ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे। इस संबंध में बातचीत हुआ है कि जागरूकता करके और उन लोगों के इस काम में लगाया जाएगा और अपना किया जाएगा। देखा जा रहा है कुछ लोग हैं जो अस्पताल को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हाँ, ये रिपोर्ट भी हमको मिली है और मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, और कोई अच्छा काम कर रहा है तो ऐसे में उनको सहयोग करना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोगों के बारे में मुझे रिपोर्ट मिली है, मैं और भी गहराई से इसकी जांच करूंगा। हमारे पास जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, मैं उन सबको लगाऊंगा कि कौन क्या कर रहा है और कौन अस्पताल में विधि व्यवस्था को ठीक करने में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। उसके भी बारे में पता किया जाएगा और उस पर निश्चित तौर पे, और वैसे लोग होंगे तो उनसे पहले बातचीत किया जाए, और नहीं सुधरते हैं तो उन पर आगे कार्रवाई के लिए भी सोचा जाए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के हेतु समन्वय समिति का एक बैठक किया गया था। इसमें जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी गई, ताकि मैं जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हमारा संदेश पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सके। क्या संदेश देंगे आज की जो बैठक आयोजन किया गया था, और तमाम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग जनसंख्या नियंत्रण को समझें, उसकी महत्ता को समझें, और आम जनता जो उसकी सरकार उपलब्ध करा रही है उनको जनसंख्या नियंत्रण हेतु जितनी भी तरह के ऑपरेशंस हैं या जो माध्यम हैं, वो सारी चीज़ों को हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, और सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी है उसका वो लाभ उठाएं। विधायक के द्वारा आपके कार्यों को काफ़ी सराहनीय किया गया, और उनके द्वारा बोला है कि जो 3 महीने में आपने जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया था। क्या इसके पीछे करा जाने, कैसे आपने ये सब सोचा था? मैं एक चिकित्सक हूँ, सबसे पहले मैं चिकित्सक हूँ, और हमारी चिकित्सा सेवा में सबसे पहले सिखाई जाती है कि हम किसी दुख हो, जिसको दुख हो उसको हम समझें और उनके दुखों का निराकरण करें। पहले हम मानव हैं, उसके बाद मैं चिकित्सक हूँ, उसके बाद मैं प्रभारी हूँ। तो जो आम जनता जो जिसको रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे माध्यम से कुछ अगर पॉसिबल है तो मैं उसमें कभी पीछे नहीं हटता, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आम जनता का हक उसके अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए मैं डीएम साहब और हमारे सीए सर का काफ़ी सपोर्ट हमें मिलता है, और हम चाहेंगे कि हम अपने कर्तव्यों के माध्यम से हम जो सरकार के जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाए, इसका हमारा प्रयास है। क्या मैरवा की जनता को क्या कहेंगे, जो अधूरा जो काम है हॉस्पिटल को, सब पूरा हो जाएगा आपके कार्यकाल में? मैं मैरवा की जनता मुझे बहुत प्यार देती है, मैं बहुत ऋणी हूँ उनके प्यार का, और मेरी तरफ से जहाँ तक प्रयास होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए जो सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी हैं वो उन तक पहुँच जाए। इसके लिए मैंने टेस्ट स्टार्ट कराए हैं। टेस्ट की मशीन्स थी लेकिन टेस्ट कम होते थे, टेस्ट बढ़वाया है। सीबीसी मशीन आपको भी पता होगा कि यहाँ 2 साल से बंद पड़ा हुआ था, हमने एक्टिवेट कराया है। अब जो महंगे टेस्ट थे वो मुफ्त में हो रहे हैं। आप सभी हॉस्पिटल में आए, ये आपका हॉस्पिटल है, ये हमारा हॉस्पिटल नहीं, हम तो सेवक हैं उनके। ये आपका हक है, अपने हक के साथ आएँ और जांच कराएं और चिकित्सकीय परामर्श लें। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अंशु अंकित हूँ, मैं मरवा में अभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की जनता को उसके हक को हम दे पाएँ।